दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हटके और थ्रिलिंग साउथ इंडियन मूवी मक्खी की। ये मूवी एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें हीरो मर्डर के बाद मक्खी बनकर आता है अपने किलर से बदला लेने। इस वीडियो में मैं आपको पूरी मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन हिंदी और उर्दू में दूंगा। क्लाइमैक्स ट्विस्ट समझने से पहले वीडियो एंड तक देखो और दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। अचानक एक जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा आ गिरा। सौभाग्य से मक्खी ने समय पर प्रतिक्रिया की और बच निकली। डर के मारे वह तुरंत शांत होने के लिए बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसे पीछे से ठंडक महसूस हुई। उसने देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। एक विशालकाय चीज ऊपर से आ रही थी। वह जल्दी से उड़ गई, लेकिन बच नहीं पाई और भारी वस्तु के नीचे दब गई। असल में वह एक 40 नंबर के जूते के नीचे सिगरेट का टुकड़ा बुझाने की कोशिश कर रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि वह सौभाग्यशाली थी और वह जूते के तलवे की दरार में छुपकर अपनी जान बचा गई। जब यह लापरवाह होकर पार्क में बुलबुले फोड़ रहा था, तब अचानक एक लड़की ने इसे गलती से अपने मुंह में खींच लिया और फिर वायु के प्रवाह के साथ इसे बुलबुले के अंदर फूंक दिया गया। मक्खी को होश आया। उसने पाया कि यह बहुत मजेदार है। वह बुलबुले के अंदर हवा में बैले नृत्य करने लगी। नतीजा अगले ही क्षण रुई जैसे हाथ अचानक आ गए, जिससे वह डर के मारे आंखों को ढक के बैठ गई। अच्छी किस्मत से जान बच गई, लेकिन बेसबॉल पर गिर गया, जिससे फरों में फंस गया। निकल नहीं पा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर 800 बार कोशिश की, फिर भी रिंग रन। तभी एक छोटे लड़के ने बेसबॉल को उठाया, उसे अपनी पैंट पर पहुंचा और दौड़ते हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेसबॉल को मक्खी के साथ फेंक दिया। जीवन और मृत्यु के संकट के बीच बेसबॉल खिलाड़ी ने बल्ले से गेंद को ऊंचे आकाश में उड़ा दिया। सौभाग्य से मक्खी बचे गई। बेसबॉल छत से टकरा गया और मक्खी को गिरा दिया, जो एक सेब पर गिर गई। जैसे ही मक्खी भरपेट भोजन करने का इरादा बना रही थी, उसके पीछे से एक सुनहरा पंख वाला बड़ा पक्षी आया। मक्खी को देखकर जैसे ही चोंच मारी, डर के मारे वह तुरंत उड़ गई। जल्दबाजी में भाग निकली। गौरैया उसके पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे। निचली ऊंचाई पर रफ्तार और जोश की एक जंग छिड़ गई। अंततः मक्खी ने अपने छोटे आकार का लाभ उठाते हुए घर के अंदर घुसकर गौरैया के शिकार से बच निकली। मुश्किल से एक सांस लेने के बाद उसने कमरे के अंदर की केतली देखी। तुरंत पानी पीने के लिए उड़ान भरी। हालांकि इसी समय नौकर एक ट्रॉली पर चाय का पानी लेकर मालिक को देने आया। रुकने के दौरान जड़त्व के कारण चाय का पानी उछल गया, जिससे मक्खी टकराकर पानी में गिर गई और अधिक याव। मालिक ने अचानक एक चम्मच पाउडर लिया और बिना कुछ कहे उसे पानी के गिलास में डाल दिया। फिर उसमें 200 बर्फ के टुकड़े डाल दिए, जिससे उठी लहरों ने मक्खी को पानी में खींच लिया। इस समय मालिक की चम्मच अंदर आई और मक्खी को भी उसमें साथ ले लिया, फिर जैसे इसे डरावने तरीके से मुंह में डाल रहा हो। ठीक उसी समय मालिक का फोन अचानक बज उठा, जिससे मक्खी की जान बच गई। मक्खी ने जब ऊपर देखा तो पाया कि यह आदमी काफी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह कौन है। इस समय उसने फिर से चम्मच को पे और मक्खी के साथ कप में डाल दिया और फिर चम्मच को मजे से हिलाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि कप के अंदर की मक्खी चक्कर खा रही थी। आंखों के सामने तारे आ रहे थे। मक्खी पानी के भंवर में इतनी घुल मिल गई कि लगभग दम घुटने लगा। भ्रमित होकर अचानक उसने जीवन की यादें ताजा की। यह आदमी वही था जिसने उसे मारा था। इस पर मक्खी ने एक पुदीने की पत्ती पकड़ी और उस पर चढ़ गई। फिर छलांग लगाते हुए चम्मच के हैंडल पर चढ़ गई। फिर पानी के गिलास पर कूदकर बाहर निकल आई। वह मेज पर गिर गई। हाँफकर सामने बैठे दुश्मन को देखा और अचानक उसका गुस्सा उफान पर आ गया। तैयार होकर पंख फड़फड़ाने लगी। टर्बोचार्ज पूरी ताकत के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 1.9 सेकंड में स्पीड लेता है। उच्च गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है, लेकिन कौन जानता था कि अंजाम ऐसा होगा कि खुद को नुकसान भी होगा और दुश्मन को भी चोट पहुंचेगी। मक्खी समझ नहीं पा रही थी। बदसूरत चेहरे वाले दुष्ट व्यक्ति का सामना करते हुए मक्खी ने फिर से बदला लेने का फैसला किया। परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने प्राण देकर हासिल किया गया परिणाम। बस सामने वाले को थोड़ी सी खुजली ही हुई। कौन जानता था कि मक्खी का भाई हार नहीं मानेगा और फिर से हमला करेगा। लेकिन इस बार उसे विपक्षी ने देख लिया और हल्के से एक झटके में उसे पश्चिम दिशा की ओर वापस भेज दिया। दिमाग झंझनाता हुआ। वह डगमगाते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन पाया कि दुश्मन इस समय बाहर जाने वाला था। उसने तुरंत उड़ान भरकर उसका पीछा किया, पर बीच में उसने एक बहुत ही परिचित उपहार देखा। वह उदास होकर नीचे उतर आया और ध्यान से देखा। उस पर उसकी प्रेमिका के हस्ताक्षर छपे थे। वास्तव में यह उसकी प्रेमिका की नक्काशी की हुई रचना थी। उसने अपने पिछले जन्म की प्रेमिका की शक्ल को धुंधला याद किया। वे मीठी यादें एकदम ताजा थीं, इसलिए वह बेचैन होकर उसे खोजने के लिए उड़ान भरने लगा। आदमी को झूठा फंसाकर मार दिया गया। मरने के बाद उसने मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लिया। वो दिमाग लगाकर कोशिश करता है कि अपनी प्रेमिका को सच्चाई बताए और उसे मारने वाले हत्यारे के बारे में भी। इसलिए वह किताब पर उड़ते हुए प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह प्रेमिका की किताब के नीचे दबकर लगभग सैंपल बन जाता, अगर वह चतुराई से न बचता। इस समय महिला मित्र सामान समेट रही थी बाहर जाने के लिए। तभी उसने एक तरकीब सोची और वह खुद के लिए तराशी गई ज्वेलरी पर जाकर टिक गया। जैसे ही वह हार महिला मित्र की गर्दन पर पहना गया, वह तुरंत ही उड़कर आईने पर चला गया और शरारत करने लगा ताकि महिला मित्र माथे पर तिलक न लगा सके। हालांकि उसने हाथ पांव चलाकर अपने शरीर की भाषा से अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की कोशिश की, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अनदेखा कर दिया और उसकी उपेक्षा की। अंत में एक थप्पड़ खाकर गिर पड़ा, यहाँ तक कि कमरे में बंद भी हो गया। आखिरकार वह चाबी के छेद से बाहर निकल आया। आबिन रसोई में आया और उदास होकर घरेलू काम करने लगा। भाभी ने उसे ऐसा अजीब देखकर पूछा कि हमेशा दूसरों से काम करवाने वाला आज खुद ऐसा क्यों कर रहा है। आबिन ने रोते हुए समझाया कि सिर्फ व्यस्त रहकर ही वह खुद को रोक सकता है अपने बॉयफ्रेंड को याद करने से। मक्खी ने यह सुना और तुरंत ही उत्साहित हो गई। जब उसने अपनी प्रेमिका का गहरा और दुखी का उपाय सुना, तो उसके सामने सच बताने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। उसे पता नहीं था कि उसका दुश्मन उससे पहले ही अबिन को ढूंढ चुका था। दुश्मन ने अबिन का हाथ पकड़ा और नाटक करते हुए उसे विश्वास दिलाने लगा कि वह अपने विचारों को छोड़ दे और अपने प्रेमी को भूल जाए। जैसे ही अबिन उदासी में रोने लगा, दुश्मन ने अपने गंदे हाथ उसके कंधे पर रख दिए। मक्खी ने यह देखा तो गुस्से से आगबूला हो गई। यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता। उसने तुरंत एक तरकीब सोची, निशाना साधकर झपट पड़ी। पहले की गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार उसने पर्यटक की तरह आकर दुश्मन के कान के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन पागल हो गया। एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। अंत में सीधे कान में घुस गया, जिससे उसके दुश्मन को पकड़ लिया। एक तरफ पागल कर दिया, दूसरी तरफ अनजान बनकर आमिन का जवाब दिया और एक तरफ से मक्खी से निपटने की कोशिश करता रहा, जब तक अंत में पूरी ताकत से गरजती मक्खी से तंग आकर उसे पत्थर की मेज पर बैठा दिया। स्कार्फ हटाकर मक्खी को फाइल में फंसा दिया, जिससे मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। कभी सोचा नहीं था
विदाई से पहले आमिर ने अदिति से वादा किया कि वह कोशिश करेगा कि वह अपने बॉयफ्रेंड को भुला दे। मक्खी यह सुनकर घबरा गई कि बड़ी मुश्किलों से पाई हुई प्रेमिका को यूं ही गंवाना पड़ेगा। मक्खी को यह मंजूर नहीं। उसने पूरी ताकत से मकड़ी के जाल की पकड़ डाल से खुद को छुड़ाया। पहले ही समय में वह शत्रु के घर उड़ गया बदला लेने के लिए। देखा कि शत्रु पसीना भाप मशीन में बंद हो गया है। स्विच चालू करने के बाद पाया कि मशीन अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है, केवल लकड़ी के सहारे पहिए को रोका गया है। नौकर के जाने के बाद मक्खी ने अपने हाथ मलकर प्रतिशोध लेना शुरू किया। वह शत्रु के सामने अचानक आ गया, जैसे कोई अधिक सक्रिय बालक हो। लगातार शत्रु को उकसाने लगा क्योंकि विरोधी के पास मक्खी से निपटने का समय नहीं था।